नमस्कार। विषय माइक्रो प्रोसेसर कोड EL 207 के अंतर्गत आज हम यूनिट 1 नंबर सिस्टम के सब यूनिट कन्वर्जन ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो जैसे हमने देखा, कुल 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो आज हम डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन का अध्ययन करेंगे। जिस नंबर को कन्वर्ट किया जाना है दूसरे नंबर सिस्टम में, उसके 2 पार्ट हो सकते हैं, एक होल पार्ट, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहले हम दोनों के कन्वर्ट करने का मेथड अलग अलग है, तो हम पहले होल पार्ट को कन्वर्ट करने का मेथड का अध्ययन करेंगे। डेसिमल नंबर के होल पार्ट को जो हम कन्वर्ट करते हैं, तो हमें प्रोसेस जो फॉलो करना है वो इस तरह है: डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय द बेस और रेडिक्स ऑफ नंबर सिस्टम इन विच कन्वर्जन इज टू बी डन। तो जैसे हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस या रेडिक्स क्या है? 2। तो हम दिए गए डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल का रेडिक्स या बेस 8 है, तो उस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल का बेस या रेडिक्स कितना है? 16। तो हम दिए गए डेसिमल नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। कंटिन्यू द डिवीजन प्रोसेस टिल द क्वोटिएंट बिकम्स 0। ये जो डिवीजन प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे, तब तक जब तक कि क्वोटिएंट 0 ना हो जाए। द फर्स्ट रिमाइंडर गिव्स LSB एंड द लास्ट रिमाइंडर गिव्स MSB ऑफ न्यू सिस्टम। जिस नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया है, तो जो रिमाइंडर आता है, सबसे पहले वाला फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर, उस नंबर की LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे दाईं तरफ वाली पहली बिट होती है, वो LSB बिट कहलाती है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और जो सबसे बाईं तरफ की बिट है, या आपके डिवीजन प्रोसेस में जो सबसे नीचे वाला रिमाइंडर आएगा, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होल पार्ट को कन्वर्ट करने का प्रोसेस होगा। इसी तरह अगर फ्रैक्शनल पार्ट है दिए गए नंबर में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका प्रोसेस है: मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय द रेडिक्स ऑफ नंबर सिस्टम इन विच कन्वर्जन इज टू बी डन। जिस नंबर सिस्टम में हमें दिए गए फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना है, तो इस फ्रैक्शनल नंबर को, डेसिमल के फ्रैक्शनल नंबर को, हम उसकी रेडिक्स से, जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी रेडिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इफ़ रिजल्ट कंटेन्स होल पार्ट, देन नोट डाउन इट, एल्स नोट डाउन 0। अगर मल्टीप्लाई करने पर, फ्रैक्शनल नंबर को, डेसिमल को रेडिक्स से मल्टीप्लाई करने पर अगर होल पार्ट आता है, तो हमें उसे नोट डाउन करना है, और अगर नहीं आता है तो 0 नोट डाउन करना है। If result contains
होल पार्ट, ये यहाँ एन लगाना था। तो हम अगर होल पार्ट आता है प्रोडक्ट में तो उसको नोट डाउन करना, अन्यथा जीरो नोट डाउन करना है। ये जो आप नोट डाउन करेंगे, ये बिट या ये डिजिट रिप्रेजेंट्स करती है द एमएसबी ऑफ नंबर सिस्टम फ्रैक्शनल पार्ट, जिसमें हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उस नंबर सिस्टम के फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट, कीप ऑन मल्टीप्लाइंग द रिजल्टेंट फ्रैक्शनल पार्ट विद रेडिक्स इन नेक्स्ट स्टेप। अब जो प्रोडक्ट में होल और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट आते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अगेन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको वापस रेडिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टिल इट बिकम्स जीरो और अप टू द आस्क्ड डिजिट। कितने डिजिट तक हमें कन्वर्जन करना है, या तो वो बता रखा है तो उतने डिजिट तक हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और या उससे पहले ही अगर फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाए तो आपका कन्वर्जन वहाँ समाप्त हो जाता है। Simultaneously note down whole part, the last step digits represents LSB। तो जहाँ आपका कन्वर्जन, जहाँ आप ख़त्म करने जा रहे हैं या जहाँ ख़त्म हो रहा है, वो वाली स्टेप का होल पार्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट की। अब इस चीज़ को और हम एग्जाम्पल की सहायता से डिटेल में अच्छी तरह वो समझ सकते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स टू मेक द प्रोसेस क्लियर। तो जो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे नंबर दे रखा है कन्वर्ट 19.25, इस ब्रैकेट के बाहर हमने 10 लिखा है, ये इंडिकेट करता है कि ये डेसिमल नंबर है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ रेडिक्स या बेस जो सबस्क्रिप्ट 2 लिखी हुई है, इट मीन्स कि इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वही कन्वर्जन के जैसे हमने देखा दो पार्ट होते हैं, पहले होल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। होल पार्ट यहाँ क्या है 19, तो जैसे बताया 19 को हम जो डिविडेंड है उसको लिखेंगे, उसको फिर डिवाइजर के रूप में क्या लेंगे रेडिक्स। जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना उसका रेडिक्स तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी का रेडिक्स क्या है 2, तो इसको 2 से डिवाइड किया। कोटेंट यानी कि कितनी बार डिवाइड हुआ 19 2 से, तो वो है 9 टाइम्स, 9 2 या 18। और रिमाइंडर इस यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर कितना आया 1। ये रिमाइंडर LSB को रिप्रेजेंट करता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। अगेन ये जो कोटेंट बचा है इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम डिवाइड हुआ, यहाँ 4 लिख दिया, रिमाइंडर क्या है 1, तो इसे यहाँ लिख दिया। अगेन 2 से डिवाइड किया, फिर कोटेंट कितना बचा 2, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0, फिर 2 से डिवाइड किया, एक बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ अगेन 2 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ, एक भी बार नहीं हुआ, एक बार, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो यहाँ जब 0 आ जाता है, कोटेंट में 0 आ जाता है, आपका कन्वर्जन प्रोसेस होल पार्ट का समाप्त हो गया है। अब ये जो बाइनरी की बिट्स आई हैं, इसमें जो लास्ट बिट है ये MSB कहलाती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे पहली वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB को सबसे बाईं तरफ लिखते हैं और LSB को सबसे दाईं तरफ लिखते हैं। तो इस तरह जो आपका डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्टेड नंबर आया वो क्या हो गया 1 0 0 1 1। नीचे से लिखेंगे इसको बाईं तरफ से दाईं तरफ बढ़ते हुए, तो इस तरह हम कह सकते हैं जो 19 डेसिमल में था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 1 0 0 1 1 बाइनरी में। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट को जो हम कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसेस क्या है,
उस डेसिमल के फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते हैं और उसको जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी रेडिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी की रेडिक्स 2 है, उससे मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आया 0.50। अब इसमें होल पार्ट है या नहीं है, नहीं है तो होल पार्ट नहीं है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब ये जो पहली बिट आई है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, ये इसकी MSB कहलाती है। नेक्स्ट होल पार्ट में तो हमने 0 लिख दिया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी फॉरवर्ड किया, अगेन इसको रेडिक्स से मल्टीप्लाई किया तो 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा 1.00। यहाँ होल पार्ट क्या आया 1 और अब यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ 0.0। तो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट में 0.0 आ जाए इट शोज कि आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आपका जो कन्वर्जन कंप्लीट हो गया तो ये जो होल पार्ट है ये LSB को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन MSB को आप बाईं तरफ लिखेंगे, LSB को सबसे दाईं तरफ, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी बाइनरी में 0.01। तो इस तरह हम कह सकते हैं 0.25 जो डेसिमल में है वो बाइनरी में क्या हो गया 0.01। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो डेसिमल में नंबर दिया गया था 19.25 उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 10011.01। तो इस तरह ये कन्वर्जन प्रोसेस समाप्त होता है। आशा आपको इस एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। थैंक यू।